बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक आपको बैटरी कट ऑफ सर्किट दिखा रहा हूं और ये बहुत कामयाब सर्किट है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि इसमें कुछ बातों की हमें समझ नहीं आई। मसलन कुछ दोस्तों उन्होंने पूछा है कि इसमें एसी वाले कनेक्शन कहाँ करने हैं, कोई पूछ रहा था कि जी इसमें बैटरी वाले कनेक्शन कहाँ करने हैं। कुछ सवालात थे दोस्तों के कि इसकी एडजस्ट किस तरह हो सकती है, तो वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन यह है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखें जी, बहुत ही सिंपल सर्किट है। इसमें ये देखें जी, 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके साथ नंबर भी लिखा हुआ है C945 यानी C945। ये बहुत ही आम ट्रांजिस्टर हैं और इतने कीमती भी नहीं है, यानी अगर ये जल जाएं तो आप दूसरे लगा सकते हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो इसमें एक IC लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये IC है जी, और इसका नंबर है LM358 LM358। और ये भी एक आम सा IC है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर शहर में स्पेयर पार्ट वालों के पास मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये सारा सर्किट जो है ये इतना कीमती नहीं है। ये आपको तकरीबन 200, 250, 300 इतनी रेंज में ये मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कारआमद सर्किट है इस हवाले से कि ये आपकी जो बैटरी है उसको ओवर चार्ज होने से बचाता है। यानी जो आप हज़ारों रुपए खर्च करके बैटरी लेते हैं और वो फिर 1 साल भी नहीं चलती, अगर ये सर्किट आप लगाएंगे 200-300 रुपया लगा कर, तो इससे ये होगा कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। जब ओवर चार्ज नहीं होगी तो उस बैटरी में जो प्लेटें हैं वो जल्दी हीटअप नहीं होते, शॉर्ट नहीं होते। तो ये आज़मूदा सर्किट है, आसानी से मिल जाता है, इसको लगाना भी बहुत आसान है, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें जी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इसके कनेक्शन की तरफ। इंतहाई सादा इसके कनेक्शन है और इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कनेक्शन ना कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 LED हैं इसमें, रेड, ग्रीन और येलो। तो ये देखें जी, रेड के साथ पावर लिखा हुआ है। ये जब इसको आप पावर देंगे यानी वोल्टेज देंगे 12 वोल्ट तो ये ऑन हो जाएगी। ये जब आपकी बैटरी चार्जिंग हो रही है तो येलो वाली जो है LED ये रोशन होगी, और जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो ग्रीन वाली LED जो है ये रोशन हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन भी इसमें सर्किट में पहले से मौजूद है। यानी आपकी बैटरी फुल हो गई, आपको क्या पता चलेगा? जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो है वो फुल हो गई है। अच्छा, इसके कनेक्शन करने में थोड़ी सी एहतियात है, वो ये है कि आप देखें जी, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है और ये साथ में 12 वोल्ट भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मिटा हुआ है लेकिन ये हम देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो 12 वोल्ट देने हैं वो आपने जहाँ आपके चार्जर से चार्जिंग की तारें निकल रही हैं वहाँ से देने हैं, ठीक है। आपके चार्जर से जो चार्जिंग की तारें निकल रही हैं वहीं से ये कनेक्शन निकालने हैं। पॉजिटिव वाला 12 वोल्ट का यहाँ जिधर जमा लिखा हुआ है इधर लगा देंगे, और जो अर्थ वाली नेगेटिव वाली तार है वो यहाँ पर लगा देंगे। अब ये कट ऑफ किस तरह करेगा? कट ऑफ इस तरह करेगा कि जो चार्जर आपका है, जो बैटरी चार्ज कर रहा है, उसकी 220 में 2 तारें होती हैं जी। एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल को जाने दें डायरेक्ट अपने चार्जर की तरफ, और जो फेज़ है उसके सीरीज़ में ये रिले है। ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है AC इन और ये है आउट, ये भी AC आउट है। तो एक तार जो है वो यहाँ इन होगी और यहाँ से आउट होकर फिर आपके चार्जर को चली जाएगी। अगर मैं आपको सही तौर पर समझा सकूँ तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके चार्जर को जो 2 बिजली वाली तारें जा रही हैं, एक डायरेक्ट जाएगी चार्जर को और एक पहले यहाँ आएगी और यहाँ से आउट होकर फिर आपके चार्जर को जाएगी। तो इससे होता ये है कि जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है
تو یہ ریلے آپ کے چارجر کی کو جو بجلی آ رہی ہے اس کی ایک لائن کو یہ کٹ کر لے گی. جب یہ لائن کو کٹ کر لے گی تو مزید چارجنگ نہیں ہوگی. میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. بس اتنا سا مختصر سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. صرف 2 کنیکشن یہ ہیں اور یہ آپ کے چارجر کے جہاں سے چارجنگ والی تاریں نکل رہی ہیں وہاں سے آئیں گے 12 وولٹ والی. اور اے سی والے کنیکشن تو میں نے آپ کو سمجھا دیے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ایک اور بات کہ یہ کتنے وولٹ پر کٹ کرے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس قسم کا ریگولیٹر ہے جو ڈی سی وولٹ کو آہستہ آہستہ بڑھا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ وولٹ بڑھاتے جائیں گے اور جب آپ کے وولٹ 14 یا 14.5 پر آ جائیں تو وہاں پر یہ فل والا آپشن آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر نہیں آ رہے تو پھر اس ویریبل سے آپ ایڈجسٹ کریں گے اور اس کی ایڈجسٹ اس طرح سے رکھیں گے کہ جب 14 وولٹ چارجر سے آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو ادھر 14 وولٹ مل رہے ہوں تو پھر یہ گرین لائٹ آن ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس ایڈجسٹ پر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹری کبھی خراب نہیں ہوگی. ہاں ایک بات اور ضروری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 14 وولٹ پر ہی رکھنے ہیں. بعض دوست کیا کرتے ہیں جی 13 وولٹ پر رکھتے ہیں, بعض 14.5 پر رکھتے ہیں, کچھ 14 وولٹ پر رکھتے ہیں. تو مجھے جو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ 14 وولٹ پر اگر ہم اس کی ایڈجسٹ کر دیں تو پھر یہ صحیح کام کرتا ہے اور ہماری بیٹری جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی. اور یہ اس لیے لگانا بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وابڈا کی جو سپلائی ہے وہ جاری رہتی ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, بجلی بند نہیں ہوتی, تو بیٹری آپ کی اوور چارج ہو کر خراب ہو جاتی ہے. یہ سرکٹ لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بیٹری جیسے ہی آپ کی فل ہو جائے گی تو یہ مزید چارجنگ کو بند کر دے گا. اور ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا, زیادہ نہیں آئے گا, کیونکہ چارجنگ جتنی بیٹری ہوتی ہے اتنے امپیئر بیٹری کو مل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو بجلی کا میٹر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.